नमस्कार सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। यह दीपावली आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही मंगलमय हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। दीपावली की रात्रि कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि है। यह रात्रि अपने आप में विशिष्ट है। पूरे वर्ष में आध्यात्मिक साधना के लिए, ध्यान के लिए, भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए इससे श्रेष्ठ कोई भी दिन नहीं होता है। ये पूरे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ रात्रि है। इसीलिए दीपावली का त्यौहार सभी सनातन त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो आइए आज इस दीपावली की रात्रि को, कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि को विशेष ध्यान करते हैं और आज की रात्रि को जो भी हम चाहते हैं वो मिलता है। जो भी हम साधना से प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त होता है। जिसको धन की चाहत है उसे धन प्राप्त होता है। जिसे सौभाग्य चाहिए उसका भाग्य जाग जाता है। जो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना चाहता है उसे आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त होती है। उसका मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। संभव हो पाए तो एक दीपक जलता हुआ अपने सामने रखेंगे और श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति अपने सामने रखेंगे। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में आप आरामदायक रूप से कुछ देर बैठ सकते हैं बैठेंगे। यदि इन स्थिति में बैठने में समस्या है तो कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे। पूरा शरीर स्थिर है, सिर से लेकर पांव तक। शरीर में कोई गति नहीं है। रीढ़ की हड्डी सीधी है। कुछ गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस लीजिए, छोड़ देंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। एक और गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे। अब सामान्य श्वास को चलने देंगे। शरीर स्थिर है, श्वास सामान्य है। हम दीपावली की इस विशिष्ट रात्रि को अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, अपने ध्यान को पूरा करने के लिए पूर्णतः संकल्पित हैं। पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ हम तैयार हैं। साधकगण इस रात्रि को पूरी रात्रि साधना करते हैं, सोते नहीं हैं। हम भी पूर्ण उत्साह के साथ में इस साधना को, इस ध्यान को पूरा करेंगे। सामान्य दिनों की साधना से, प्रार्थना से, ध्यान से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली यह हमारा ध्यान होने वाला है। ऐसा हमारा विश्वास है। ऐसा संकल्प अपने अंदर लगा लेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, सामान्य श्वास, आंखें बंद। 3 बार ओमकार का जाप करेंगे।
अपना ध्यान दोनों बाहों के बीच में लेके जाएंगे। मन में किसी प्रकार के विचार आ रहे हैं तो विचारों को आने देंगे। साक्षी भाव से विचारों को देखेंगे। साक्षी भाव से जब विचारों को देखते हैं तो विचार शांत हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, शरीर स्थिर है, सांस धीमी है, मन शांत है। किसी भी प्रकार की आवाज़ें अगर आ रही हैं तो उन आवाज़ों को स्वीकार कर लेंगे। पटाखों की आवाज़, किसी भी प्रकार की आवाज़ें अगर आ रही हैं, ट्रैफिक की आवाज़, पंखे की आवाज़ या किसी और की आवाज़, उन सब आवाज़ों को स्वीकार कर लें। ये सब आवाज़ें हमें सहायता प्रदान करेंगी, हमारे ध्यान में किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न करेंगी। इस भाव से इन्हें स्वीकार कर लें। मन ही मन श्री गणेश जी का स्मरण करेंगे। सभी देवताओं में सर्वप्रथम गणेश जी की, गणपति भगवान की प्रार्थना की जाती है। श्री गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, हमारा ये दीपोत्सव का त्यौहार, हमारी ये ध्यान साधना सफल हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। इसके बाद ज्ञान की देवी सरस्वती का स्मरण करेंगे। देवी सरस्वती सभी प्रकार की विद्याओं की देवी है, ज्ञान को देने वाली है, बुद्धि को देने वाली है, सभी कलाओं में पूर्णता प्रदान करने वाली है। वाग देवी, देवी सरस्वती हमें आशीर्वाद दे रही है, ऐसा विजुलाइज करेंगे। इसके बाद धन के देवता कुबेर का स्मरण करेंगे। धन के देवता कुबेर हमें सभी प्रकार की समृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं। शरीर स्थिर है, श्वास मध्यम, विचार शांत, पूरा ध्यान दोनों बाहों के बीच में। अब विजुलाइज करेंगे कि हम बहुत ही एक दिव्य स्थान पर जा रहे हैं, एक पवित्र दिव्य स्थान, दिव्यतम स्थान इस ब्रह्मांड का, जो कि बैकुंठ लोक है। विजुलाइज करेंगे कि हम बैकुंठ लोक में पहुंच गए हैं, जो कि श्री हरि नारायण का स्थान है, देवी महालक्ष्मी का स्थान है। वास्तव में बैकुंठ लोक या क्षीर सागर और कुछ नहीं है। हजारों लाखों आकाश गंगाएं मिलकर, मिल्की वेज मिलकर जो बनाती हैं स्थान, वह क्षीर सागर हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कल्पित किया गया। तो पूरा ब्रह्मांड, सारी आकाश गंगाएं दुग्ध के समान आभा प्रदान कर रही हैं। हमारी चेतना इस क्षीर सागर को, इस बैकुंठ लोक को, इस अनंत बैकुंठ लोक को अनुभव कर पा रहे हैं। अनंत लाखों हजारों सितारे, तारे, ग्रह इस क्षीर सागर में है, इस बैकुंठ लोक में है। और इस बैकुंठ लोक की, क्षीर सागर की जो प्राण ऊर्जा है, जो इसकी पालनहार ऊर्जा है, जो इसका केंद्रीय तत्व है, वह है श्री विष्णु। भगवान विष्णु को प्रकाश रूप में अनुभव करेंगे, विजुलाइज करेंगे। प्रकाश के रूप में
वास्तव में देवीय चेतनाएं, देवीय तत्व प्रकाश रूप में हैं। हम उन्हें मानवीय रूप में कल्पना करते हैं उनकी। वास्तव में वो मानवीय स्वरूप नहीं है। हम प्रकाश रूप में क्षीर सागर के अंदर, जो कि अद्भुत सुंदर है, दिव्यतम है, प्रकाश रूप में श्री विष्णु को देखेंगे। ऐसा मानेंगे कि हमारे समक्ष ही मौजूद हैं वो। उन्हें प्रणाम करेंगे। कुछ देर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे। इस पवित्र मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का चाहे तो 108 बार जाप कर सकते हैं, 1 मिनट जाप कर सकते हैं, 11 बार जाप कर सकते हैं, 7 बार जाप कर सकते हैं। कुछ देर तक इस पवित्र मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करेंगे मानसिक रूप से। हम क्षीर सागर में वैकुंठ लोक में विद्यमान हैं। श्री हरि हमारे समक्ष हैं। मनुष्य रूप में अगर उन्हें हम विजुलाइज करें तो वह शेषनाग पे आसीन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मन ही मन इस मंत्र का जाप जारी रखेंगे। परम सौभाग्य है हमारा, हम इस ब्रह्मांड के परम चेतना को, श्री हरि की चेतना को विष्णु रूप में क्षीर सागर में साक्षात अनुभव कर पा रहे हैं। हम आत्म विभोर होते जा रहे हैं, आनंद से बढ़ते जा रहे हैं। दीपावली की विशिष्ट रात्रि, अमावस्या की रात्रि, सौभाग्य की रात्रि है। परम सौभाग्य उदय हो रहा है हमारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु के पश्चात अब हम देवी महालक्ष्मी को हम अपने समक्ष विजुलाइज करेंगे। जो प्राण ऊर्जा, पालनहार ऊर्जा, जो केंद्रीय तत्व इस क्षीर सागर में वैकुंठ लोक में विद्यमान है। वास्तव में श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी दो नहीं हैं, वो एक ही हैं। एक ही ऊर्जा है वो, जिसे हम विष्णु रूप में विजुलाइज कर रहे थे, नारायण रूप में विजुलाइज कर रहे थे। अब हम उसे महालक्ष्मी के रूप में देखेंगे। एक ही ऊर्जा है, एक ही प्रकाश है।
जो इस समस्त संसार का पालन कर रहा है, समस्त संसार की आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है। विजुलाइज करेंगे कि हमारे समक्ष देवी महालक्ष्मी पूर्ण वैभव में विराजमान है। उनका स्वरूप दिव्यतम है, ज्योति स्वरूप हैं वो। प्रणाम करेंगे। दीपावली की इस महारात्रि में देवी महालक्ष्मी हमारा प्रणाम स्वीकार करे। हमने जो ज्योति जला रखी है, दिया जला रखा है, बाहर भी और भीतर भी, उस प्रकाश को देवी महालक्ष्मी अपना आशीर्वाद प्रदान करे। मनुष्य रूप में देवी महालक्ष्मी को विजुलाइज करेंगे। महालक्ष्मी दिव्य कमल पर विराजमान है। उनके दोनों ओर दो हाथी हैं, जिनकी सूंड में पवित्र कमल पुष्प हैं। ये दोनों हाथी एक परिश्रम का और दूसरा मनोयोग का प्रतीक है। निरंतर परिश्रम और मनोयोग से स्वयं देवी प्रसन्न होती हैं, ये इस बात का प्रतीक है। हम देवी के सुंदर स्वरूप को निहार रहे हैं। महालक्ष्मी दिव्य कमल पे विराजमान है। उनके 4 हाथ हैं, 2 में पुष्प हैं, एक हाथ में अक्षय पात्र है, जिससे वह संसार के धन धान्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं। दूसरा हाथ वर मुद्रा में है, आशीर्वाद मुद्रा में है। देवी महालक्ष्मी का स्वरूप अत्यंत ही सुंदर है। उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उन्हें बार बार हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने आज तक हमें जो जीवन में दिया है, उसके लिए बार बार नमस्कार, बार बार प्रणाम। देवी महालक्ष्मी हमारे समक्ष विद्यमान है। वैकुंठ लोक में हम स्थित हैं। हम अपने शरीर को एक दिए के समान विजुलाइज करेंगे। एक शरीर हमारा जो है वो दिए के समान है और रीढ़ की हड्डी इसमें बाती के समान है। विजुलाइज करेंगे कि हमारा पूरा शरीर जो है दिया है और रीढ़ की हड्डी जो कि अंतिम सिरे से लेकर के गर्दन तक आती है और उसके ऊपर सहस्त्रार तक जाती है। मूलाधार से सहस्त्रार तक रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे से सिर के सबसे ऊपर चोटी वाले सिरे तक एक बाती है। यह बाती प्रकाशवान है, प्रकाश से भरी है। जैसे एक दिया जलता है, उसकी ज्योति ऊपर की ओर उठती है, वैसे ही हमारी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊपर उठ रही है। हम एक दिए के समान हैं। स्वयं देवी महालक्ष्मी हमारे समक्ष हैं। यह जो दिया है, जो मूलाधार से जिसकी लौ सहस्त्रार की ओर उठ रही है, हम इस पवित्र ज्योति को नमस्कार करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। यह ज्योति
ईश्वरी कृपा से शुभ करने वाली है, हमारे जीवन में कल्याण को लेकर आने वाली है, हमें आरोग्य प्रदान करने वाली है, धन संपदा से परिपूर्ण करने वाली है, हमारे शत्रुओं की बुद्धि का विनाश करने वाली है। ऐसी इस दीप ज्योति को हम नमस्कार करते हैं। देवी महालक्ष्मी हमारे सक्षम समक्ष हैं और हमारा पूरा शरीर स्थिर है। मूलाधार से सहस्त्रार की हमारी जो दीपक की लौ है वो चल रही है। हमारी चेतना निम्न केंद्रों से ऊपर की ओर उठ रही है। हम स्वयं दिव्यता के प्रतिभागी होते जा रहे हैं। दिव्यता हमारा स्वरूप है, हम इससे अलग नहीं हैं। देवी महालक्ष्मी वर मुद्रा से अपने आशीर्वाद दे रही है। पांच आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं। विजुलाइज करेंगे कि देवी महालक्ष्मी के हाथ से आशीर्वाद स्वरूप प्रकाश हमारे मस्तक को छू रहा है। हमारे मस्तक के द्वारा, मस्तक के बीच से, आज्ञा चक्र के बीच से हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है और 5 आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं। पहला आशीर्वाद हमें दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिल रहा है। अमावस्या की इस रात्रि को देवी महालक्ष्मी से हमारा शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता से बढ़ता जा रहा है। हम और भी अधिक स्वस्थ हो रहे हैं। पूरा विश्वास करें, हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता जा रहा है। सिर से लेकर पांव तक शरीर का हर अंग हमारा मजबूत हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारे हाथ पांव मजबूत हो रहे हैं, पेट स्वस्थ हो रहा है, आंखें, चेहरा, साथ ही साथ हमारा शरीर एक अनुपम सौंदर्य से बढ़ता जा रहा है। हम सुंदर और भी अधिक सुंदर होते जा रहे हैं। हमारे चेहरे की आभा बढ़ती जा रही है, आंखें बड़ी हैं, पूरा शरीर यौवन से भर गया है। हम और भी अधिक स्वस्थ और भी अधिक सुंदर हो गए हैं। इस पहले आशीर्वाद के लिए देवी महालक्ष्मी को धन्यवाद देंगे, आभार से भर जाएंगे। जो व्यक्ति आभार से भरा होता है उसे और अधिक मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। पेट की हड्डी सीधी रहेगी, शरीर स्थिर है, श्वास मध्यम, गहरी, मन शांत। हम विजुलाइज कर रहे हैं वैकुंठ लोक में देवी महालक्ष्मी अपने दिव्य स्वरूप में हमें आशीर्वाद दे रही है। आज की इस विशिष्ट रात्रि को जब दिव्य चेतनाएं अपना आशीर्वाद देने के लिए उमड़ती हैं, अब विजुलाइज करेंगे कि हमें समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। देवी महालक्ष्मी वर मुद्रा से हमें आशीर्वाद दे रही है। उनके हाथ से प्रकाश निकल रहा है, तो प्रकाश हमारे मस्तक से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है और हमें हमारे घर को वो वैभव की स्थिति में ला रहा है। हमारा जो घर है वो समृद्धि से बढ़ता जा रहा है। घर में धन धान्य का अधिक्य हो रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यदि खेत खलिहान है तो वो अनाज से भर गए हैं। घर में अन्न और कपड़े, धन धान्य, वस्त्र, ये सब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं और विश्वास करेंगे कि आगे भी महालक्ष्मी के आशीर्वाद से कभी अन्न की, वस्त्र की, धन की कमी
हमें नहीं आएगी, हमारे परिवार को नहीं आएगी, तो हम समृद्धि का आशीर्वाद ले रहे हैं। यह वैभव, यह ऐश्वर्य अद्भुत है। हम परमात्मा से, देवी महालक्ष्मी से ऐश्वर्य के आशीर्वाद से भर रहे हैं। देवी महालक्ष्मी को धन्यवाद देंगे, आभार से भर जाएंगे। दिव्य रूप में हमारे समक्ष मौजूद है। अब विजुलाइज करेंगे कि देवी महालक्ष्मी तीसरा आशीर्वाद दे रही हैं, जीवन में सद्गुणों का आशीर्वाद। तीसरा आशीर्वाद प्रकाश स्वरूप उनके हाथों से हमें हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। हमारी चेतना सभी प्रकार के सद्गुण जो हैं, सद्गुणों से भर गई है। सभी प्रकार की अच्छाइयाँ, अच्छे गुण हम हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र में प्रवेश कर रहे हैं। हम उच्च चरित्रवान हो रहे हैं, उच्च संकल्पवान हो चुके हैं। देवी महालक्ष्मी के आशीर्वाद से हम सद्गुणों से भर गए हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनका हमारे जीवन में आगमन हो रहा है। और साथ ही साथ विजुलाइज करेंगे कि न केवल हम बल्कि हमारे परिवार के सभी सदस्यों के अंदर भी सद्गुणों का आगमन हो रहा है। परिवार के सदस्य आत्मीयता से भर रहे हैं, उनके मध्य स्नेह भाव बढ़ रहा है, आपस में प्रेम भाव बढ़ रहा है। हम सभी प्रेम से भर गए हैं, आनंद से भर गए हैं, और हम निस्वार्थ भाव से अपना ये प्रेम, अपना ये आनंद, अपनी प्रसन्नता दूसरों को बांटने के लिए सक्षम हैं। देवी महालक्ष्मी को तीसरे आशीर्वाद के लिए, सद्गुणों के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देंगे, आभार से बढ़ जाएंगे। शरीर स्थिर, सांस धीमी और लंबी, मन शांत। अद्भुत वैकुंठ लोक में हम विद्यमान हैं, विराजमान हैं। हम हमारे समक्ष देवी महालक्ष्मी को अनुभव कर रहे हैं, और देवी महालक्ष्मी इस ध्यान साधना के दौरान ही हमें चौथा आशीर्वाद दे रही हैं, सौभाग्य का आशीर्वाद। पहला आशीर्वाद था स्वास्थ्य का, दूसरा समृद्धि का, तीसरा सद्गुणों का, और ये चौथा आशीर्वाद सौभाग्य का हमें मिल रहा है। वरमुद्रा मुद्रा में देवी महालक्ष्मी हमें सौभाग्य का आशीर्वाद दे रही हैं। हमारा भाग्य उदय हो रहा है। अनेकानेक जन्मों में जो अपॉर्चुनिटीज, संभावनाएं हमें नहीं मिली, अब हमें वो संभावनाएं मिलने वाली है। हमारा भाग्य उदय हो गया है। जो भी बाधाएं थी, जो भी नकारात्मकताएं थी, वो सब समाप्त हो गई हैं। आज से, अभी से हमारा भाग्य जाग गया है। सभी प्रकार के दोष समाप्त हो रहे हैं। हमारे भाग्य में अब सौभाग्य का उदय हो रहा है। पूरा मन शांति से भर गया है। हम पूरी तरह शांत हैं, आत्मसंतोष के भाव से भर जाएंगे। पूरा शरीर उत्साह से, सकारात्मकता से भर गया है, क्योंकि स्वास्थ्य और समृद्धि के साथ अब सद्गुण और सौभाग्य भी हमारे जीवन के हिस्से हैं। हाथ जोड़ के देवी महालक्ष्मी को नमन करेंगे, धन्यवाद देंगे, आभार से भर जाएंगे। देवी महालक्ष्मी हमारे समक्ष हैं, आंखें बंद ही रहेगी, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में उनकी भक्ति का हमेशा से ही जागरण रहे। कभी भी हम विस्मृत ना करें। हम ईश्वरीय शक्तियों को, दिव्य शक्तियों को हमेशा स्मरण करें, उनका ध्यान रखें। ये हमारा परम सौभाग्य जाग गया है, तो ये चीज़ भी हमारे साथ में हमेशा होने वाली है। हम दिव्य शक्तियों को हमेशा स्मरण करेंगे, उनके प्रभाव में रहेंगे। देवी
हमें 5वां आशीर्वाद, महाआशीर्वाद दे रही हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद। हमारा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ रहा है, हमारा अंतर ज्ञान, इंट्यूटिव नॉलेज, इंट्यूशन जाग रहा है। हम अपना जीवन साधारण लक्ष्यों के लिए नहीं व्यर्थ करने वाले हैं। हम इस संकल्प से भर गए हैं कि हमारा जीवन उच्च लक्ष्यों के लिए, महान लक्ष्यों के लिए है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए है, और एनलाइटमेंट ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और इस एनलाइटमेंट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जिसे किसी ने मोक्ष कहा है, किसी ने निर्वाण कहा है, उसके लिए जो आध्यात्मिक ज्ञान है हमारे भीतर महालक्ष्मी के आशीर्वाद स्वरूप जाग रहा है। देवी महालक्ष्मी को 5वें आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देंगे, आभार से भर जाएंगे। पूरा शरीर हमारा, हम दीपक के समान है और मूलाधार से सहस्त्रार तक एक लौ चल रही है जो कि ऊर्ध्वमुखी है, ऊपर की ओर उठी हुई है। चारों ओर हमारे एक दिव्य आभा मंडल है। देवी की कृपा से हम स्वयं ईश्वरीय रूप हो गए हैं, परमात्मा स्वरूप हो गए हैं। हम अनुभव कर पा रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि क्या होता है, उसे आज हम जान पा रहे हैं कि हम स्वयं परमात्मा स्वरूप ही हैं। शरीर और विचारों के भेद के कारण हम अपने इस दिव्य स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, लेकिन आज की इस पवित्र अमावस्या की रात्रि के दिन ईश्वरी कृपा से हम अपने ब्रह्म स्वरूप को जान पा रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि को जान पा रहे हैं। पुनः देवी महालक्ष्मी को, जो कि वैकुंठ लोक में प्रकाश स्वरूप हैं, जो स्वयं विष्णु रूप भी हैं, हमारे अज्ञान के कारण हम उन्हें अलग अलग रूपों में जानते हैं। एक ही परमात्म स्वरूप है, एक ही शक्ति है, एक ही चेतना है। उस दिव्य चेतना को, महालक्ष्मी रूप को पुनः प्रणाम करते हैं। अस्तु मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरी कृपा से हम असत से सत की ओर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कर रहे हैं, मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी प्रार्थना स्वीकार हो, ऐसा संकल्प स्वीकार हो। अब देवी महालक्ष्मी धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो रही है, लेकिन उनके जो 5 आशीर्वाद हैं, वे आशीर्वाद हमारी चेतना में, हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे परिवार में पूरी तरह समा चुके हैं और आजीवन हमारे साथ रहेंगे। धीरे धीरे अनुभव करें कि प्रकाश का वो पुंज जो देवी महालक्ष्मी के रूप में था, कभी वो विष्णु के रूप में था, वह धीरे धीरे लुप्त हो रहा है और धीरे धीरे हम वैकुंठ लोक या क्षीर सागर से पुनः पृथ्वी लोक पे आ चुके हैं। हम अपने परिसर में ही हैं, जहाँ पे हमने ध्यान प्रारंभ किया था। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। अब ना कोई विजुअलाइजेशन करना है, ना ही कोई विचार करना है, ना कोई कल्पना करना है। जो भी शरीर में हो रहा है उसे होने देंगे। कुछ देर शांति से
अनुभव करें, सिर्फ साक्षी भाव से अनुभव करें क्या हो रहा है। हम एक बहुत ही सुंदर दिव्य यात्रा करके आए हैं। उस दिव्य यात्रा के बाद का जो हमारा भीतर का आनंद है, उस आनंद को अनुभव करें। ना कुछ सोचना है, ना कुछ जानना है, ना कुछ करना है। शरीर स्थिर है, सांस धीमी है, मन शांत है, कोई विचार नहीं, मन पूरी तरह शांत है। हम पूरी तरह आनंद में हैं, पूर्ण चैतन्य को अनुभव कर पा रहे हैं, साक्षी भाव में हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को हम हमारी बुद्धि में स्थापित करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। आप अपने इस ध्यान की यात्रा को जारी रख सकते हैं। चाहे तो पूरी रात्रि ध्यान की शांति में इस आनंद को अनुभव करें, पूरी रात्रि जागरण करें। प्रयास करें कम से कम 1 घंटा ध्यान रहे, 1 घंटे का ध्यान हो, साधना हो। अगर ध्यान करने में मन नहीं लगता है तो मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, माला का जाप कर सकते हैं। कम से कम 1 घंटा 2 घंटा आज की रात्रि हम साधना में जाएंगे, साधना में रहेंगे। दोनों हाथ जोड़ेंगे और जो विशिष्ट साधना अभी हमने की है, दीपावली विशिष्ट साधना, उसके लिए परमात्मा को, गुरुजनों को, दिव्य शक्तियों को धन्यवाद देंगे। परमात्मा हमारे जीवन को सफल करेगा। प्रसन्नता से भरे रहें, यही आशीर्वाद हमें सब ओर से मिल रहा है। धीरे धीरे जब भी मन करे अपनी आंखें खोल सकते हैं। टेक योर ओन टाइम, कोई जल्दी नहीं है। प्रयास करें कि साधना जितना अधिक लंबी होगी उतना अच्छा है। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। उन्हें, आपको और आपके परिवार को दीपावली के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो।